मनुष्य का जीवन कैसे आत्म केंद्रित हो, कैसे वह स्वयं का अनुभव कर सके, कैसे आत्म उपलब्धि हो सके। पहली बात, मनुष्य स्वनिष्ठ, आत्म केंद्रित या नाभि के केंद्र से जीवन की प्रक्रिया को कैसे शुरू करे। 3 और सूत्र महत्वपूर्ण हैं जिनके माध्यम से नाभि पर सोई हुई ऊर्जा जाग सकती है और नाभि के द्वार से मनुष्य के शरीर से भिन्न जो चेतना है उसके अनुभव को उपलब्ध हो सकता है। पहला सूत्र है सम्यक व्यायाम, दूसरा सूत्र है सम्यक आहार और तीसरा सूत्र है सम्यक निद्रा। जो व्यक्ति ठीक ठीक श्रम से, ठीक ठीक आहार से और ठीक ठीक निद्रा से वंचित हो जाता है वह कभी भी नाभि केंद्रित नहीं हो सकता और इन तीनों चीज़ों ही से मनुष्य जाति आज के युग में वंचित है। मनुष्य अकेला प्राणी है जिसके आहार का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाकी सभी प्राणियों के आहार का सुनिश्चित है। उनकी मूल प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति निर्धारित करती है वे क्या खाएं, क्या न खाएं और कितना खाएं और कितना न खाएं और कब खाएं और कब खाने से रुक जाएं। लेकिन मनुष्य बिल्कुल ही अनिश्चित है। न तो उसकी प्रकृति उसको कुछ कहती है कि वह क्या खाए, न उसका बोध कहता है वह कितना खाए, न उसकी समझ कोई निर्धारण करती है कि वह कब रुक जाए। ये कोई भी बातें मनुष्य की सब निर्धारित न होने से मनुष्य का जीवन बहुत अनिश्चित दिशा में प्रवृत्त हुआ है। लेकिन थोड़ी सी भी समझ हो, थोड़ी भी बुद्धिपूर्वक, थोड़ी भी विचारपूर्वक, थोड़ी आंख खोल करके आदमी जीना शुरू करे तो आहार को सम्यक कर लेना जरा भी कठिन नहीं है, अत्यंत आसान बात है। इससे ज़्यादा आसान बात कोई हो नहीं सकती। सम्यक आहार, पहली बात, मनुष्य क्या खाए क्या न खाए। शरीर तो रासायनिक तत्वों से निर्मित होता है। शरीर की सारी प्रक्रिया तो अत्यंत केमिकल है। अगर एक आदमी के भीतर शराब डाल दी जाए तो शरीर उस नशे से, उस मूर्छा से भर जाएगा। फिर व्यक्ति कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, कितना ही शांत क्यों ना हो, नशे की रासायनिकता उसके शरीर पर अपना प्रभाव डालेगी। चाहे वह व्यक्ति कितना भी साधु क्यों ना हो, अगर उसे जहर पिला दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुकरात की मृत्यु जहर के पिला देने से हो गई और गांधी की मृत्यु एक गोली के मार देने से हो गई। गोली यह नहीं देखती है कि यह आदमी साधु है या असाधु है। जहर भी यह नहीं देखता है कि यह आदमी सुकरात है या कोई साधारण मनुष्य है। नशा यह नहीं देखता, भोजन यह नहीं देखता कि आप कौन हैं और क्या हैं। उसका तो सीधा सूत्र है, वह शरीर की केमिस्ट्री में, शरीर के रसायन में जाकर के काम करना शुरू कर देता है। ऐसे कोई भी भोजन जो मादक है मनुष्य की चेतना में बाधा डालना शुरू कर देता है। ऐसा कोई भी भोजन जो उत्तेजक है मनुष्य की चेतना को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा कोई भी भोजन जो मनुष्य को किसी भी तरह की मूर्छा में, उत्तेजना में, किसी भी तरह की तीव्रता में, किसी भी तरह के विक्षेप में ले जाता हो, वह सभी नुकसान करता है। और उन सब का अंतिम नुकसान, गहरे से गहरा नुकसान, नाभि केंद्र पर पहुंचना शुरू हो जाता है। शायद आपके ये ख्याल में न हो, सारी दुनिया में नेचुरोपैथी, नैसर्गिक उपचार, मिट्टी की पट्टियों का, शाकाहारी भोजन का, हल्के भोजन का, पानी की पट्टियों का, टब बाथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी भी नेचुरोपैथिस्ट के ख्याल में यह बात नहीं आई कि पानी की पट्टियाँ, मिट्टी की पट्टियाँ, टब बाथ का जो भी परिणाम होता है वह पानी का उतना नहीं है, न वो मिट्टी का है, बल्कि नाभि केंद्र के ऊपर उसका जो परिणाम होता है उसी के कारण वे सारे प्रभाव पड़ते हैं। ये प्रभाव न मिट्टी के हैं, न पानी के हैं, न टब बाथ के हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें नाभि केंद्र की छुपी हुई ऊर्जा को जिस भांति प्रभावित करती है, अगर वह जागृत हो जाए तो मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का अवतरण शुरू हो जाता है। अभी भी नेचुरोपैथी को यह ख्याल नहीं है। वे सोचते हैं शायद मिट्टी की पट्टी चढ़ाने से फ़ायदा हो रहा है या पानी में बिठाने से फ़ायदा हो रहा है, ये पेट पर कपड़े की गीली पट्टी रखने से यह फ़ायदा हो रहा है। इसका फ़ायदा है, लेकिन मौलिक फ़ायदा तो नाभि केंद्र के सुप्त केंद्रों के जागरण से शुरू होता है। और यह जो नाभि केंद्र है, अगर उसके ऊपर गलत आहार, गलत भोजन किया जाए तो वह केंद्र धीरे धीरे सो जाता है, उसकी ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है और वह केंद्र करीब करीब सो जाता है और हमें कोई पता भी नहीं चलता कि वह भी कोई केंद्र है। फिर हमें 2 ही केंद्रों का पता चलता रहता है, एक तो मस्तिष्क
जहाँ विचार दौड़ते रहते हैं, और एक हृदय जहाँ भावनाएं दौड़ती रहती है। उसके नीचे हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता है। जितना हल्का आहार होगा, जितना आहार कम बोझिल होगा, आहार जो शरीर के ऊपर बोझ न लाता हो, उतना ही कीमती और अर्थपूर्ण आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। तो सम्यक आहार का पहला तो ध्यान यह रखना है कि वह उत्तेजक न हो, वह मादक न हो, वह भारी न हो। ठीक भोजन के बाद आपको बोझिलता और भारीपन का अनुभव नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद हम सबको भोजन के बाद भारीपन और बोझिलता अनुभव हो रही है, तो हम गलत भोजन कर रहे हैं। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने अपने जीवन भर के अनुभव से ये लिखा है, लोग जो भोजन करते हैं उससे आधे भोजन से ही उनका पेट भरता है, और आधा भोजन से हम डॉक्टरों का पेट भरता है। अगर वे आधा भोजन करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और डॉक्टरों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता, और कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें ज़्यादा भोजन मिल जाता है। कुछ लोग भूख से मरते हैं, कुछ लोग भोजन से मरते हैं, और भोजन से मरने वालों की संख्या भूख से मरने वालों की संख्या से हमेशा ज़्यादा रही है। भूख से मरने वाले तो बहुत कम लोग हैं। एक आदमी अगर भूखा रहना भी चाहे तो कम से कम 3 महीने तक उसके मरने की बहुत कम संभावना है। 3 महीने तक कोई भी आदमी भूखा रह सकता है। एक आदमी अगर 3 महीने तक ज़्यादा भोजन करे तो फिर वह जिंदा रहना उसका मुश्किल है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका ख्याल हमें हैरानी से भर देता है कि वह भोजन करने के बाद कोई उसे उल्टी करवा दे, ताकि वह दिन में कम से कम 15-20 बार भोजन करने का आनंद ले सके। वह खाना खाता, फिर दवा दे करके उल्टी कर लेता, ताकि वह फिर भोजन का आनंद ले सके। हम क्या कर रहे हैं? हम भी ऐसा कर रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति रोज उल्टी करवा लेता है, हम 2-4 महीने में करवाते हैं। लेकिन हम करवाते क्या हैं? हम गलत खा करके इकट्ठा कर लेते हैं और फिर डॉक्टर उसको साफ करता है। हम गलत खाना शुरू कर देते हैं। यह है जो हमारी असम्यक दृष्टि है भोजन के प्रति, वही हमारे पर भारी पड़ती चली जा रही है। ये बहुत महंगी पड़ती चली जा रही है। ये हमारे को उस जगह पहुंचा देती है कि जहां हम किसी तरह जिंदा है। भोजन हमारा हमें स्वास्थ्य लाता हुआ नहीं मालूम पड़ता है, बल्कि भोजन बीमारी लाता हुआ मालूम पड़ता है। और जब भोजन बीमारी लाने लगे तो आश्चर्य की घटना हो जाती है। यह वैसे ही है जैसे सूरज सुबह निकले और अंधकार आ जाए। यह उतना ही आकस्मिक और आश्चर्यजनक घटना है। लेकिन दुनिया के सारे चिकित्सकों का मत यह है कि आदमी की अधिकतम बीमारियां उसके गलत भोजन के पैदा होने से, गलत भोजन से पैदा होती है। पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में बहुत बहुत से और होश से चलना चाहिए। साधक के लिए मैं ये कह रहा हूँ, साधक को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वह क्या खाता है, वह कितना खाता है, और उसका परिणाम उसके शरीर पर क्या है। अगर एक आदमी 2-4 महीने ध्यान पूर्वक प्रयोग करे तो वह अपने योग्य, अपने शरीर को समता, शांति और स्वास्थ्य देने वाले भोजन की तलाश जरूर कर लेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए हम कभी तलाश ही नहीं कर पाते हैं, हम कभी खोज ही नहीं पाते। दूसरी बात, भोजन के संबंध में जो हम खाते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव दशा में खाते हैं। आप आनंदित खाते हैं या दुखी, उदास और चिंता से भरे हुए खाते हैं? अगर आप चिंता से खा रहे हैं तो श्रेष्ठतम भोजन के परिणाम भी पॉइजनस होंगे, और अगर आप आनंद से खा रहे हैं तो कई बार संभावना भी है कि जहर भी आप पर पूरा प्रभाव न डाल पाए। बहुत संभावना है। आप कैसे खाते हैं, किस चित्त दशा में खाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने जानवरों पर कुछ प्रयोग किए हैं और इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो बहुत हैरानी के हैं। कुछ कुत्तों पर प्रयोग कर रहे थे, कुछ बिल्लियों पर प्रयोग किया। एक वैज्ञानिक ने एक बिल्ली को भोजन दिया और सामने उसके एक्सरे मशीन लगा रखी थी, जिससे वह देख रहा था उस बिल्ली के पेट में क्या हो रहा है। भोजन के बाद भोजन पेट में गया और भोजन के जाते ही पेट ने उस भोजन को पचाने वाले रस छोड़े। तभी उस वैज्ञानिक एक कुत्ते को खिड़की के भीतर से ले आया। कुत्ता भौंका, बिल्ली देख करके डर गई। एक्सरे मशीन ने बताया उसके भीतर रस छूटना बंद हो गए, पेट बंद हो गया और सिकुड़ गया। फिर कुत्ते को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 6 घंटे तक पेट उसी हालत में पड़ा रहा। फिर 6 घंटे के बाद भोजन पचाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, क्योंकि 6 घंटे में भोजन सारा शांत हो गया। 6 घंटे के बाद जब रस छूटना शुरू हुआ तो सारा भोजन ठंडा हो चुका था और उस भोजन को पचाना कठिन हो गया। बिल्ली के मन में चिंता पकड़ गई कुत्ते की मौजूदगी की,
और पेट ने अपना काम करना बंद कर दिया। हमारी हालत कैसी है? हम तो 24 घंटे चिंता में जीते हैं। तो हम जो भोजन करते होंगे वह कैसे पच जाता है? ये चमत्कार है। यह भगवान कैसे करता है? यह हमारे बावजूद करता है। हमारी कोई इच्छा नहीं है उसे को पचने की। यह कैसे पच जाता है? यह बिल्कुल आश्चर्य है। हम कैसे जिंदा रह लेते हैं? यह भी एक आश्चर्य। भाव दशा आनंदपूर्ण प्रसादपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन हमारे घरों में जो भोजन की टेबल है, यह हमारा जो चौका है, वह सबसे ज्यादा विषादपूर्ण अवस्था में है। पत्नी दिन भर प्रतीक्षा करती है कि पति कब खाने के लिए घर पर आए। 24 घंटे का जो भी रोग और बीमारी इकट्ठा हो गई है वह पति की थाली पर ही निकालती है। उससे पता नहीं है कि वह दुश्मन का काम कर रही है। उससे पता नहीं है वह जहर डाल रही है थाली में। और पति भी घबराया हुआ है, दिन भर की चिंता से भरा हुआ, थाली पर किसी तरह भोजन को पेट में डाल करके हट जाता है। उसे पता ही नहीं है कि यह तो एक अत्यंत प्रार्थनापूर्ण कृत्य था जो उसने इतनी जल्दी में किया और भाग खड़ा हुआ। यह कोई ऐसा कृत्य नहीं है जो जल्दी में किया जाए। भोजन करना तो उसी तरह किए जाने योग्य है जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है, जैसे कोई प्रार्थना करने बैठ जाता है, जैसे कोई वीणा बजाने बैठ जाता है, जैसे कोई किसी को प्रेम करता है तो उसे एक गीत सुनाता है। और उससे भी ज्यादा यह महत्वपूर्ण है, शरीर के लिए वह भोजन पहुंचा रहा है तो वह तो अत्यंत आनंद की भाव दशा में ही जाना चाहिए। यह एक प्रेमपूर्ण, एक प्रार्थनापूर्ण कृत्य होना चाहिए। जितने आनंद की, जितने निश्चिंत और जितने उल्लास से भाव भरी दशा में कोई भोजन ले सकता है, उतना ही उसका भोजन सम्यक होता चला जाता है। हिंसक भोजन यह नहीं है कि कोई आदमी मांसाहार करता हो। हिंसक भोजन वह भी है जो कोई आदमी क्रोध के अंदर करता हो। यह दोनों ही वायलेंट है, यह दोनों ही हिंसक है। क्रोध से भोजन करते वक्त, दुख में, चिंता में भोजन करते वक्त भी आदमी हिंसक आहार ही कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं है कि जब वह किसी और का मांस ला करके खा लेता है तब तो हिंसक होता ही है, लेकिन जब क्रोध और चिंता में उसका खुद का अपना मांस भीतर से जलता हो तब वह जो भोजन कर रहा है वह भी अहिंसक नहीं हो सकता, वहां भी हिंसा मौजूद है। सम्यक आहार का दूसरा हिस्सा है आप अत्यंत शांत, अत्यंत आनंदपूर्ण अवस्था में भोजन करें। और जब तक ऐसी अवस्था न मिल जाए तो उचित यही है कि थोड़ी देर भूखा रह जाएं। उस अवस्था के आने की प्रतीक्षा करें। जब मन पूरा तैयार हो तभी भोजन पर उपस्थित होना जरूरी है। कितनी देर मन तैयार नहीं होगा? मन के तैयार होने का अगर ख्याल हो तो एक दिन मन भूखा रहेगा। कितनी देर भूखा रहेगा? मन को तैयार होना पड़ेगा। मन तैयार हो जाता है, लेकिन हमने कभी भी उसकी फिक्र नहीं की। हमने भोजन डाल लेने को बिल्कुल मैकेनिकल, एक यांत्रिक प्रक्रिया बना रखी है। शरीर में भोजन डाल देना है और उठ जाना है, तो यह कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं रही। यह बहुत घातक बात है। शरीर के तल पर सम्यक आहार स्वास्थ्यपूर्ण हो, अनुत्तेजनापूर्ण हो, अहिंसक हो, चित्त के आधार पर आनंदपूर्ण चित्त की दशा हो, प्रसादपूर्ण मन हो, प्रसन्न हो, आत्मा के तल पर कृतज्ञता का बोध हो, धन्यवाद का भाव हो, यही 3 बातें भोजन को सम्यक बनाती है। मुझे भोजन उपलब्ध हुआ, यह बहुत बड़ी धन्यता है। मुझे एक दिन और जीने को मिला है, यह बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। आज सुबह मैं फिर जीवित उठाया हूं, आज फिर सूरज ने प्रकाश दिया है, आज फिर मुझे चांद देखने को मिलेगा, आज मैं फिर जीवित हूं। बिल्कुल जरूरी नहीं था कि मैं आज जीवित होता, आज मैं कब्र में भी हो सकता था। आज मुझे फिर जीवन मिला है, मेरे द्वारा कुछ भी कमाई नहीं की गई है जीवन पाने को। जीवन तो मुझे मुफ्त में मिला है। इसके लिए कम से कम धन्यवाद का, मन में अनुग्रह का, ग्रेटिट्यूड का कोई भाव तो होना चाहिए। भोजन हम कर रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, श्वास हम ले रहे हैं, इन सब के प्रति अनुग्रह का बोध होना चाहिए। समस्त जीवन के प्रति, समस्त जगत के प्रति, समस्त सृष्टि के प्रति, समस्त प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति एक अनुग्रह का बोध होना चाहिए कि मुझे एक दिन और जीवन मिला हो, मुझे एक दिन और भोजन मिला हो, मैंने एक दिन और सूरज देखा हो, मैंने आज फूल खिले और देखे हैं, आज मैं और जीवित था। यह जो कृतज्ञता का भाव है वह समस्त जीवन के साथ संयुक्त होना चाहिए। आहार के साथ तो यह बहुत विशेष रूप से, तभी आहार सम्यक हो पाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु आई, उसके 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हे परमात्मा, मैं कितना अनुग्रहित हूँ, कैसे कहूँ, तूने मुझे जीवन दिया जिसे जीवन पाने की कोई पात्रता न थी। तूने मुझे श्वासें दी लेकिन जिसके श्वास पाने का कोई अधिकार न था। तूने मुझे सौंदर्य का, आनंद का अनुभव दिया जिनके लिए मैंने कोई भी कमाई न की। मैं धन्य रहा हूँ तेरे बोझ से, मैं अनुग्रह के बोझ से डूब गया हूँ। अगर तेरे इस जीवन में मैंने कोई दुख पाया हो, कोई पीड़ा पाई हो, कोई चिंता पाई हो, तो वह मेरा कसूर रहा होगा। तेरा जीवन तो बहुत बहुत आनंदपूर्ण था।
वह मेरी कोई भूल रही। मैं नहीं कहता हूं कि तू मुझे मुक्ति दे जीवन से। अगर तू मुझे योग्य समझे तो बार बार मुझे जीवन में भेज देना। तेरा जीवन तो अत्यंत आनंदपूर्ण था और मैं उसके लिए बहुत अनुग्रह, यह जो भाव है, यह कृतज्ञता का भाव, तभी हमारा आहार सम्यक हो पाता। अगले सूत्र की चर्चा हम किसी और सत्र में करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस आनंदपूर्ण विचार के लिए। धन्यवाद।